बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। जो दोस्त हैं वो भी और जो दुश्मन है वो भी इसी ताक में है कब क्या होगा। आज जुमेरात का दिन था। बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि आज खान साहब की गिरफ्तारी के मुकम्मल इंतजामात हो चुके हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, मुराद सईद को गिरफ्तार किया जाना मकसूद है। किसी गुमनाम मुकदमे में लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि मुराद सईद को हरासा ना किया जाए, मगर अदालत का कहा यहाँ कौन मानता है। अदालती अहकामात को तो रद्द कर दिया जाता है और उनको किसी बास्केट या किसी अंधेरी कोठरी में फेंक दिया जाता है। और ये सब इक़्तिदार के वानों में हो रहा है। जो लोग इक़्तिदार के नशे में मस्त हैं और ताकत के नशे में इस कदर अपने होश खो बैठे हैं कि वो ये समझते हैं कि वो जो करेंगे उनको कोई पूछने वाला नहीं है। असल में ये सब वही कर रही हैं जो इक़्तिदार में ताकतवर लोग हैं। हकीकत तो ये है कि ये सब अब डरे हुए हैं, इनको खदशात हैं और ये खौफजदा हैं कि अगर आम इंतखाबात की तरफ गए तो ये बसीदा निज़ाम के पीछे जो इनकी चोरियाँ छुपी हुई हैं वो सामने आ जाएंगी और ये सब के सब पकड़े जाएंगे। इनके जितने भी गंदे काम थे जो उन्होंने इस निज़ाम के पीछे छुपा रखे हैं वो सब लोगों के सामने आ जाएगा और हकीकत सबके सामने आ गई तो इनको इस इक़्तिदार से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाली हुकूमत उनके मुताबिक नहीं होगी। जब ये सारी बातें इनके जहन में आती हैं तो इनको जान के लाले पड़ जाते हैं और वो हड़बड़ी में वो सब कर गुजरते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। इसलिए सब दो नंबर लोग छुपे बैठे हैं और अंदर ही अंदर अपनी चालें चल रहे हैं। वो ये समझते हैं कि वो ताकतवर हैं और उनको कोई कुछ कह नहीं सकता। असल में वो दूसरों को ब्लैकमेल करते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने पास कुछ मवाद रखा है और इसलिए इनको कुछ कहा नहीं जा रहा और मीडिया की आवाज़ को ही दबाया जा रहा है। आज के दिन इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाना मकसूद था। खान की गिरफ्तारी के लिए तैयारियां हो रही थी, लेकिन हुआ ये कि 24 या 48 घंटे पहले ये माहौल बनना शुरू हो गया और जैसे जैसे टाइम गुजरा तो चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो गई। खान साहब को एक आर्डर दिया गया था हाई कोर्ट की तरफ से कि अगर आज वो हाज़िर नहीं होते तो उनकी जो ज़मानत है वो रद्द कर दी जाएगी। इसलिए वो आज हाई कोर्ट में पहुँचे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो माहौल ज़्यादा संजीदा हो सकता था। इमरान खान साहब के पास इंफॉर्मेशन थी जो उनके किसी अंदर के आदमी से मिल रही थी कि आपके गिरफ्तारी का बंदोबस्त किया जा रहा है। और जैसा कि अली अमीन गंडापुर के साथ किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया और ज़मानत के बावजूद रहा नहीं किया गया। अगली बारी जो है वो मुराद सईद की है और इसके बाद इमरान साहब की। ये सब एक के बाद एक मेन बंदों को काबू कर रहे हैं। सबसे पहले परवेज़ इलाही का बंदोबस्त किया गया और उनको इवन उनके साथ इतनी ज़्यादती हुई और उनके घर का दरवाज़ा तोड़ा गया और उनकी ख़वातीन तक को माफ़ नहीं किया गया। अलबत्ता हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के नोटिस मुतल्लिका अफसरान को पहुंच चुके हैं। कल जुमे का दिन है। हुकूमत के लिए हो सकता है अच्छा साबित ना हो। उसकी रीज़न ये है कि चीज़ें इकट्ठी होना शुरू हो गई हैं। एक तो खान साहब पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये सारा प्लान होगा। कल का दिन हुकूमत के लिए शायद अच्छा साबित ना हो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड मांगा है। सुप्रीम कोर्ट एक जायज़ा ले रही है प्रोसीजर रूल का, प्रोसीजर एक्ट का, जो कि बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई थी। आइन में भी तरमीम करने की कोशिश की गई थी और ये एक बहुत बड़ी वारदात थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्डर जारी कर दिए हैं। अब जब रिकॉर्ड आ जाएंगे तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी कि किसने क्या कहा। कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड दे दिए तो हम सब अपने हाथों से अपने हाथ कटवा लेंगे। सिर्फ एक ही दिन इलेक्शन खैबर पख्तून और पंजाब में एक ही यानी कि वक्त पर करवाने का जो केस था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रिपोर्ट जो जब मज़ाकरात हो रहे थे तो सबमिट करवा दी थी। मज़ाकरात शुरू हुए लेकिन वो मजाक बन के ही रह गए। अब शहबाज शरीफ लंदन जाकर बैठे हैं। वो नवाज शरीफ से कुछ मशवरे लेंगे कि अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि मामला मज़ीद गड़बड़ हो रहे हैं और मुश्किलात बढ़ रही हैं। तो अब आगे क्या प्लान है। मगर हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं बहुत ज़्यादा वाइज हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करते हैं बड़े तहम्मुल मजाजी से। वो दूसरों के जो जुर्म हैं उनको कलेक्ट करते हैं, उनकी एक फ़ाइल बनाते हैं
جب یہ فائل بن جاتی ہے تو وہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ اب انصاف ہوگا، اب ان کی نہیں چلے گی۔ عدالت کا ہتھوڑا بندوق نہیں مگر اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ مجرم کو ہتھوڑے سے زیادہ اور بندوق سے زیادہ اس سے خوف آتا ہے جو کہ صرف ایک قلم اور کاغذ ہے۔